ये नरेंद्र सरेंडर भी करता है, कांग्रेस भी सरेंडर करती है। और कहने का मतलब ये जो युद्ध का जो माहौल बनाया जा रहा था ये जनता के खिलाफ था। आप बताइए कि पाकिस्तान को दुश्मन देश करार दिया जाता है। आपने देखा है राहुल गांधी ने बार बार सवाल ही पूछा है मोदी जी से कि आप ये बताइए, सरकार से पूछा भी है, एस जयशंकर से ही पूछा है कि हमारे कितने राफेल गिराए गए, हमारे कितने राफेल गिराए गए। और अभी लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, उन्होंने अपनी भाषण की रैली में ये बोला उन्होंने कि ट्रंप ने फ़ोन किया मोदी जी को, बोला नरेंद्र और सरेंडर। तो इसको बहुत से लोग अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? और ट्रंप ने बार बार जो सीज फायर का बातें रखी और जो कि जैसे कि नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे देश के जो शासक हैं, चाहे वो अभी सत्ता में बीजेपी है, चाहे पहले कांग्रेस रही है, ये ज़्यादातर टाइम पे रीढ़ विहीन कंडीशन में होते हैं। इनकी अपनी कोई रीढ़ नहीं होती है। समय समय पे कुछ लोगों ने पोजीशंस ली हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम पे ये जो साम्राज्यवादी देश हैं, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये इनके सामने सरेंडर करते रहते हैं। और मज़े की बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी इस चीज़ को मतलब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यूज करना चाहती थी, ये मामला बीजेपी को उल्टा पड़ गया है। तो कहने का मतलब यही है किस हिसाब से दुश्मन है, कितनी पुरानी दुश्मनी है। क्या 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व था? क्या वो हमारे देश का ही हिस्सा नहीं था? तो कहने का मतलब बात यही है कि दो भाई अलग हो जाएं और एक भाई के बच्चे बोले मेरा सबसे करारा दुश्मन कौन है, मेरे चाचे का लड़का मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमारे दोनों देशों में यही हो रहा है। और ये जो दुश्मन बता रहे हैं ये जनता की भावना को नहीं जानते हैं। जिस दिन जनता एकजुट होगी, इन शासकों के और दुश्मन बनाने वालों के जूत मारे जाएंगे और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर एक देश बनेगा। देश की जो मैक्सिमम जनता है, जो आपस में एक दूसरे से प्यार करती, जो मेहनतकश लोग हैं, अगर उनका बस चला तो आने वाले टाइम में हम इस पूरे उपमहाद्वीप को एक देश में फिर तब्दील करेंगे। देश में जिस दिन क्रांति होगी, जिस दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनता वहाँ क्रांति करेगी, जैसे सोवियत संघ काफ़ी देशों को मिला के एक संघ बना था, ऐसे भविष्य में हम भी इस देश को पूरा एकजुट करेंगे, या ये कहें कि दक्षिण एशिया को एकजुट करेंगे। तो आप तो आरएसएस वाली नीति पे चल रहे हैं। ये आरएसएस की नीति नहीं है, ये आरएसएस के जस्ट खिलाफ है। वो जबरदस्ती डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे कह रहे हैं। आरएसएस भी तो कह रही है वो कौन सा मंदिर बनाना चाहते हो, क्या नाम है उसका? वो अखंड भारत का उनका वो मामला मतलब है, आरएसएस कह रही है अखंड भारत बनाएंगे, वो बंदूक की नोक पे बनाना चाहते हैं। हम जनता की जो जन भावना है, कितने लोग ऐसे हैं जो भारत से पाकिस्तान चले गए, यहाँ अपनी मिट्टी, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तरसते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं, है ना, और मतलब यहाँ आना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जन भावना नहीं है, ये शासक वर्ग की भावना है जो पाकिस्तान को दुश्मन बताया जा रहा है। जन भावना कभी नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो। ये शासक वर्ग ने, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम लीग थी, चाहे वो हिंदू महासभा और आरएसएस थी, और चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लोग रहे, तो कहने मतलब इन शासक वर्ग ने ये विभाजन करवाया है। और जनता को इनका जो षड्यंत्र है शासक वर्ग का, जनता की जो समस्याएं उन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये पाखंड हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में भी इस टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन चल रही है। तो ऐसा युद्ध का माहौल होगा तो पाकिस्तान के शासक भी जनता के मतलब टारगेट से बचेंगे और यहाँ के शासक भी। एस जयशंकर का एक बयान है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करने से पहले बता दिया था पाकिस्तान के जो अधिकारी होते हैं उनको कि हम जो है आतंकवादियों के ठिकाने पे एयर स्ट्राइक करेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं, मतलब बता करके किसी पे हमला करना? देखिए, जैसे इन्होंने पुलवामा के टाइम पे किया था, ये लोग यही सोच रहे थे कि हम ये कर देंगे, है ना, और उसके बाद वोट बटोर लेंगे। पाकिस्तान में भी वही काम कर रहे हैं। वहाँ की वहाँ के एक मिनट, वहाँ के जो पीएम शहबाज शरीफ है वही बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे राफेल इंडिया के गिरा दिए, लेकिन यहाँ की सरकार बोली हमने वहाँ का नुकसान कर दिया। ये दोनों मतलब आपस में खेल रहे हैं। देखो, दोनों देशों के शासक सही बोल रहे हैं, अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। ठीक है,
19-20 हो सकता है उसमें, लेकिन दोनों शासक अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में लगभग सच बोल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से और तमाम मीडिया से जो बातें खबरें आई हैं, तो दोनों देशों के शासक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सही के नज़दीक है, ठीक है, और अपने बारे में बोल रहे हैं वो गलत है। तो कहने का मतलब यही है कि जनता को अपने शासकों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में आके हमारी मतलब समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं है। हमारी समस्याओं के लिए हमारे देश की सरकार और यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है। ऐसे ही पाकिस्तान में जो समस्याएं उसके लिए भारत 5-10% जिम्मेवार हो सकता है। वो इधर से उधर सरकार के पक्ष में चीज़ें करवाएंगे, उधर वाले इधर करवाएंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। वही आईएसआई और रो क्या जनता की समस्याओं के लिए वो खुफियागिरी करते हैं कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कितनी कंपनियां मिनिमम वेज दे रही हैं, क्या इस पे हमारी रो काम कर रही है? नहीं कर रही है ना। हम जाके श्रम विभाग में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, फिर भी जनता की बात नहीं सुनी जाती है। तो हम कैसे मान लें कि ये जो सरकार है या ये रो है ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए काम कर रही है? तो ये शासकों के हाथ की कठपुतली हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों में फालतू का देशभक्ति का गुबार पैदा करने के लिए, ठीक है। तो जनता को इससे बचना चाहिए और जनता को अपने हाथ में ताकत लेने के लिए, जो भगत सिंह ने कहा था, अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी मुद्दे और ज़रूरतों से पूरा नहीं करती है, मतलब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं करती है ना, तो देश के नौजवानों का अधिकार ही नहीं करते हुए भी बन जाता है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। तो ये भगत सिंह ने कहा है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए।